Hello everyone, welcome to First Umpire mid-season preview of चेन्नई सुपर किंग्स. सो बहुत ही थका हुआ सीजन गया अभी तक इनका. जो लास्ट विक्ट्री थी वो थोड़ी सी ब्रेथ इन फ्रेश एयर. स्टार्ट इतनी बुरी नहीं थी. उन्होंने अच्छा मैच जीता था एमआई के अगेंस्ट अपने घर पे. अपने घर वाले टेम्पलेट पे जीता था. तो ऐसा लग रहा था कि चेन्नई विल डू व्हाट चेन्नई हैज़ बीन डूइंग टिल नाउ. एग्जैक्टली. पर उसके बाद जो हमने देखा ऐसा लगा कि चेन्नई और बाकी टीम्स में कम से कम 7-8 साल का डिफरेंस है. बहुत क्रिकेट इवॉल्व हो चुकी है और वो अभी भी वो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल रहे थे. वो क्रिकेट खेल रहे थे जिसमें ये 150 रन मार के फंसाते थे. बिल्कुल सही. पर वो अब क्रिकेट बहुत ब्रेव हो चुकी है. क्रिकेटर्स इवन जब चेज करने भी आते थे तो जो 190-95 गई चेजेस 180 गई वो इनकी 160-165 पे दूसरी टीम निपट जाती थी. तो वो 20-25 रन में वो जो डिफरेंस दिखा कि एक न्यूलेस थी बाकी टीम्स की, उसको चेन्नई कैचअप नहीं कर पाई क्लियरली. और ओवरऑल देखें अगर अवे रिकॉर्ड्स तो आरआर से हारे, वो मैच बहुत चुभेगा. 6 रन से हारे. और उसमें लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे फिनिश को. मुझे लगता है प्रॉब्लम पावर प्ले थी. पावर प्ले दे वर हॉरिबल इन पावर प्ले. मतलब स्टार्ट ही नहीं हो पाया पावर प्ले, क्योंकि पहले ओवर में रचन चले गए, उसके बाद पूरी टीम ही फंसी हुई थी वहाँ पे. तो पीबीकेएस के अगेंस्ट हारे अवे मैच. वहाँ एक टाइम पे 6 ओवरों में 81 रन चाहिए थे. दुबे और कॉनवे 2 सेट बैटर्स अंदर थे. बट जिस मैच में आप 220 टारगेट चेज कर रहे हैं और आपका पहला छक्का 10वें ओवर में आ रहा है, तो क्लियरली आप वो हमेशा कैचअप जॉब ही कर रहे हो. तो वो एक्सेलरेशन नहीं मिली उस मैच में भी जहाँ मिलनी चाहिए थी, और वो फिर एंड में चुभी. एलएसजी के अगेंस्ट जीते हैं और उसमें जो डिफरेंस था वो यही था कि पावर प्ले उनको एक अबव पार मिला. उसमें जो शेख रशीद को यूज़ किया उन्होंने, शेख रशीद ने वो इम्पेटस दिखाया, उससे इवन रचन को भी मिला. और उसके चक्कर में एंड में जो थला आए 5 ओवर में, तो ऐसा नहीं था कि आपको 5 ओवर में 70 चेज करना है. वो 10-15 रन का फ़र्क था जिसने मैच में डिफरेंस क्रिएट किया. घर पे एमआई के अगेंस्ट टिपिकल विक्ट्री थी जैसी होनी चाहिए. आरसीबी के अगेंस्ट हारे, क्योंकि आरसीबी ने एक ब्रेव क्रिकेट खेला. उसमें कैचेस बहुत छोड़े. एक जो चीज़ बहुत सीएसके को इस सीज़न नीचे लेके गई है वो फील्डिंग है. फील्डिंग में उन्होंने जितने कैचेस सब छोड़े हैं वो उनको काफ़ी चुभने वाले हैं. बहुत ज़्यादा उनको पिंच करेगा वो. और डीसी के अगेंस्ट भी वही सेम कहानी थी. क्रिटिकल कैचेस छूटे और पावर प्ले बहुत थका हुआ निकला. जहाँ पे पोरेल ने वो मतलब मुकेश चौधरी को मार के एक अच्छा पावर प्ले दिया था, वो चीज़ नहीं हो पाई. केकेआर के अगेंस्ट तो आप मतलब दर्दनाक मैच था, उसके बारे में तो आप बात ही ना करें तो बेटर है. 103 रन रो के जैसे बनाए. वो लगा था कि 2 अलग लेवल की टीम्स खेल रही हैं, जबकि केकेआर की बैटिंग में भी काफ़ी जबकि हैं इशूज़ फिर भी. तो पर वो दिखे नहीं ना उस मैच नहीं. में. तो दिखने ही नहीं दिए उन्होंने. दिखने ही नहीं दिए. और अगर हम आगे की बात देखें तो अवे मैचेस में 4 मैचेस बचे हैं अभी. एमआई के साथ मैच है वानखेड़े में. एमआई अब फाइनली थोड़ी मोमेंटम में आती दिख रही है, घर को अच्छा यूज़ कर रही है, तो वो बड़ा क्रिटिकल होगा. वहाँ पे सीएसके कंजर्वेटिव क्रिकेट नहीं खेल सकती उनके अगेंस्ट, क्योंकि वहाँ हाई स्कोरिंग ग्राउंड है. और अगर स्लगिश विकेट देती है एमआई तो शायद सीएसके को एडवांटेज हो सकता है. अगर एक को फ्लैट विकेट देती है तो एमआई कैन बैट आउट सीएसके इन द करंट फॉर्म ऑफ सीएसके. आरसीबी के साथ मैच है. इस मैच को शायद थोड़ा स्मार्टली यूज़ करना चाहें. एक जो न्यूज़ आई है कि आरसीबी मैनेजमेंट ने अब थोड़ा सा पिच नेचर को चेंज करने के लिए टॉप लेयर ऑफ सॉइल चेंज करने का डिस्कशन किया है. तो उसमें दे आर नाउ ट्राइंग टू यूज़ अ न्यू टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ मतलब जिसके कारण उतना मॉइस्चर नहीं पकड़ेगा. तो लूम सॉइल करके होती है विच इज़ टाइप ऑफ ब्लैक सॉइल बट एब्जॉर्ब्स लेस मॉइस्चर. ओके. तो उसको अब टॉप लेयर पिच पे देने की बात हो रही है. नॉट श्योर कब तक ये इम्प्लीमेंटेशन में आता है, पर अगर ये आ जाता है तो वो भी एक बैटिंग पैराडाइज बन सकती है दोबारा, क्योंकि ये चेंज ऑफ सीजन के चलते काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं. तो इस चीज़ को रेक्टिफाई होने की बात हो रही है. लेट्स सी इफ दैट हैपन्स. तो फिर वो भी एक मैच ईजी मैच नहीं होगा, बिकॉज देन आरसीबी कैन ऑल्सो बैट आउट सीएसके ऑन अ ट्रू सर्फेस. केकेआर के अगेंस्ट ईडन गार्डन्स, केकेआर के ईडन गार्डन्स की पिच को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है. अगर ट्रू बैटिंग सरफेस मिलता है तो केकेआर को भी शायद उतना एडवांटेज ना मिले, उनकी बैटिंग को भी 95 ऑल आउट ने काफ़ी नीचे तक खेला है. तो ये एक मैच है. पर हाँ, कंसिडरिंग कि जो दोनों की टीम्स मिली थी और जितना वन साइडेड मैच गया था, वहाँ से केकेआर का कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर होगा. तो ये भी ईजी नहीं है.
जीटी हमें पता है कि बहुत अच्छा खेल रही है और जीटी अपने ग्राउंड को बहुत स्मार्टली यूज़ करती है, तो चारों अवे मैचेस इनके खतरनाक अवे मैचेस पड़े हैं अभी। घर पे एसआरएच के साथ दे शुड ट्राई टू गिव अ स्लगिश विकेट, बिकॉज वहाँ देखा हमने कि एसआरएच की बैटिंग मोमेंटम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी बॉलिंग में उतनी डेप्थ नहीं है कि वो इतना फ़ायदा उठा पाए। तो ये एक मैच है जहाँ सीएसके थोड़ी कोशिश करेगी, पंजाब को भी कोशिश करेगी कि स्लगिश विकेट दें और पंजाब को बैटिंग मोमेंटम डिस्टर्ब करें। और आरआर के साथ तो आई थिंक एक अच्छा मैचअप हो सकता है कि आरआर की भी बैटिंग ने उतने अच्छे से फायर नहीं किया और बॉलिंग भी उतनी कंसिस्टेंटली नहीं चल एंड रही है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनके जो आरआर के तो जो बैटर्स हैं दे हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेन इन मिडल ओवर्स, मिडल ओवर्स सो और मिडल वहाँ- ओवर्स इनका स्ट्रेंथ है। वहाँ नूर बिकम्स डेडली, बिकॉज तो आप बेसिकली आप देखें कि अगर आपको 16 पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको 7 में से 5 मैच जीतने हैं, तो घर में तीनों मैच में आपके पास स्ट्रॉन्ग चांस है। और विद थला बैक एज अ कैप्टन आई थिंक ये चीज़ को वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अवे में आपको किसी की तरह से केकेआर और आरसीबी वाले मैचेस को थोड़ा और तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, वो जीटी और एमआई को डिसलॉज करना इतना ईजी नहीं होगा। अभी अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई को तो अब हर मैच एज अ एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मार्जिन फॉर एरर रहा नहीं है। मार्जिन फॉर एरर एक्चुअल में अगर देखा जाए फॉर श्योर शॉट प्लेऑफ्स सिर्फ एक मैच का है। तो फिर तो 7 में से 7 में से 6 जीतने पड़ेंगे इनको। कंसिडरिंग दैट फैक्ट आपको लग रहा है कि कुछ बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? एक तो ब्रेविस लेके आए हैं, जिस तरह से उनको मिड सीजन लेके आए हैं तो ऑब्वियसली उनको लेके प्लान तो होगा, क्योंकि आप सोचो कि गुरजनप्रीत किसी को खास इंजरी रिपोर्ट आई भी नहीं थी, तो निकल था, तो मे बी कुड हैव परसिस्टेड विद हिम, तो उनको अगर रिप्लेस किया है ब्रेविस से तो क्लियरली वो सेंस ऑफ डेस्परेशन दिखाई है कि मिडिल ऑर्डर में हमें एक अच्छा प्लेयर चाहिए जो थोड़ा प्रोएक्टिव गेम खेल सके, और मे बी फिर हम शायद त्रिपाठी का उनको रिप्लेसमेंट देखें, क्योंकि अदरवाइज आप देखें कि डीसी ने अभी तक अपना रिप्लेसमेंट नहीं दिया ब्रूक्स का, इवन पंजाब ने फर्गूसन का रिप्लेसमेंट नहीं दिया, बट यहाँ इतनी प्रोएक्टिवनेस दिखाई है तो क्लियरली दिख रहा है कि शायद अब शाइक रशीद रचन रविंद्रा के साथ ओपन करेंगे। 1 डाउन शायद हम ब्रेविस को देखें, 2 डाउन आपके दुबे, 3 डाउन या 2 डाउन जडेजा इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन, 3 डाउन दुबे, 4 डाउन देन आपके पास ये विजय शंकर आ जाते हैं, देन धोनी 7, एंड आई थिंक ये अब ज़्यादा बेटर सॉर्टेड लगेगा इफ दे आर गोइंग टू गो विद दैट, बिकॉज ब्रेविस ऑल्सो इज अ वेरी स्मार्ट क्रिकेटर और आई थिंक सीएसके इज द फ्रेंचाइजी जो उसके शायद करियर को उनको चेंज कर सकती है, क्योंकि बेबी ए भी बोलते थे उनको और उस हिसाब से डोमेस्टिक गया नहीं है उनका वैसा, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम फेज बाय फेज रेटिंग पे आ जाएं, अगर पावर प्ले बैटिंग अभी तक की तो बहुत बुरी रही, आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट, स्पेशली रन रेट वाइज। रन रेट भी, विकेट्स भी, कुछ भी नहीं चला है। हमने लास्ट टाइम कितने पॉइंट्स दिए थे उनको? 8। आई थिंक यहाँ तो 4 डिजर्व करते हैं वो, क्योंकि अब देखो आरआर के अगेंस्ट पावर प्ले नहीं चला, पंजाब के अगेंस्ट पावर प्ले वाज गुड, एलएसजी के अगेंस्ट पावर प्ले वाज गुड, 2 पावर प्ले बढ़िया गए हैं, एमआई के अगेंस्ट पावर प्ले वाज गुड, 3 पावर प्ले अच्छे गए हैं, आरसीबी के अगेंस्ट पावर प्ले वाज वेरी बैड, डीसी के अगेंस्ट पावर प्ले वाज सुपर बैड, और केकेआर के अगेंस्ट तो बात ही की चाहे जितना उतना कम, तो 7 में से 3 पावर प्ले चले हैं। 7 में से 3 तो आप वहीं पे आ जाते हो 5 कह सकते हैं, 11 में से 5 हुए। क्योंकि 11 में से 7 में से 3 चले हैं, तो 11 में से 5 कह सकते हो आप, 5 ही होगा, तो 3 पॉइंट यहाँ कम हुए। एंड एटलीस्ट ये लग रहा है कि कम से कम आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा कोर्स करेक्शन कर लिया इन्होंने पावर प्ले के लिए एंड में फाइनली लग रहा है कि दिस शुड हैव बीन डन वे अर्लियर। तो ये 1 नंबर भी जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, अगर तो ये यही कंटिन्यू करने वाले हैं तो 4 भी दिए जा सकते हैं। 4 भी दिए सकते थे, बिल्कुल सही। मिडिल ऑर्डर बैटिंग पिछले बार हमने कितने दिए थे इनको? हमने वहाँ पे इनको 6 नंबर दिए थे, वो भी हमें लग रहा था कि शायद कुछ कर लें, पर वहाँ तो मुझे लगता है कि शायद आप देखो कि आरआर के अगेंस्ट आपके मिडिल ओवर्स में आपने बहुत फंसा हुआ गेम खेला, इसलिए आपको एंड में बहुत ज़्यादा करना पड़ा। पंजाब के अगेंस्ट आपने मिडिल ओवर्स में ठीक किया बट उतना भी एग्रेसिव नहीं गए आप। एलएसजी के अगेंस्ट आप मिडिल ओवर में बिल्कुल ही फंस गए थे, तभी आपको एंड में इतने ज़्यादा रन मारने पड़े। आपके पावर प्ले और एंड ओवर्स नहीं सब करके दिया जो करके दिया। एमआई के अगेंस्ट भी आप मिडिल ओवर्स में बहुत स्लो हो गए थे। आरसीबी के अगेंस्ट तो यू डिड नथिंग, मतलब आपका पूरा इनिंग ही बहुत स्लगिश गया था। डीसी के अगेंस्ट भी आप मिडिल ओवर्स में अच्छा नहीं थे, तभी प्रेशर बहुत ज़्यादा एंड पे आ गया था। और केकेआर के अगेंस्ट तो सारा ही फेस खराब था। तो 1 2 3
4 छः बुरे हैं, 7 में से 6 बुरे गए हैं। मिडिल ओवर्स में दे ऑलवेज लॉस्ट द मैच। पंजाब में कह सकता हूँ फिर भी ठीक था, चलो नॉट दैट बैड, क्योंकि 6 ओवरों के लास्ट के 6 ओवर तक फिर भी मैच में बने हुए थे थोड़ा सा। तो 7 में से 2 तो श्योरली मतलब आपको ठीक लगे हैं, मतलब 7 में से 6 तो 5 तो पक्का ही खराब है। 5 तो पक्का ही खराब है। तो मिडिल ओवर्स में हम आपको 3 पॉइंट्स देंगे। 9 में से तो 3 ही बनते हैं, इससे ज़्यादा बनता नहीं, बनते ही नहीं है। 9 में से 3 भी ग्रेस मार्क्स दे दिए थोड़े ग्रेस से। ही लग रहा है। और मेरे को प्रॉब्लम पता क्या है, इनको ज़्यादा नंबर ना देने की मिडिल ओवर्स में, मुझे अभी भी कोई मिडिल ओवर्स में इनके एनफोर्सर नहीं दिख रहा। तभी मैं कह रहा हूँ कि ब्रेविस विल बी अ वेरी की प्लेयर देयर। और एक चीज़ जो और हुई है, प्रॉब्लम हुई है कि दुबे भी दुबे उतने नहीं क्लिक हुए हैं, इतने के लिए दुबे भी फंसे फंसे दिखे हैं पूरे उसमें ही। तो क्या ये लग रहा है आपको? फिर 3 नंबर देते हैं, चलिए -3 और हो गए। डेथ ओवर्स बैटिंग आरआर के अगेंस्ट आई थिंक इट वाज नॉट बैड, टारगेट ही बहुत बड़ा था। पंजाब के अगेंस्ट 4 ओवरों में नहीं, 75 वाज वे टू मच। एलएसजी के अगेंस्ट तो अमेजिंग डेथ बैटिंग थी, तो 3 में से 2 मैच फिर भी ठीक है। एमआई के अगेंस्ट बहुत फंसी हुई थी, बहुत गंदी बैटिंग थी, तो 4 में से 2 मैच। आरसीबी के अगेंस्ट तो डेथ रेलिवेंट ही नहीं था, तो 5 में से 2 मैच। डीसी के अगेंस्ट कंजर्वेटिव था, तो 5 में से 6 में से 2 मैच। के अगेंस्ट तो बैट ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी उतना अच्छे लेवल के फिनिशेस नहीं हो पाए जैसे एक्सपेक्टेड था। तो 10 में से हमने पिछली बार कितने दिए थे? 9। यहाँ मुझे लगता है अब 7 में से 2 मैचेस में दिखी है बात, तो वही आ गया 4 पॉइंट दे सकते हैं। चलो फिर भी कुछ मैचेस में झलकियाँ दिखी हैं। चलिए सर, तो 4 पॉइंट्स आप कह रहे हो दे देते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे बड़े नंबर उड़े हैं, -5। पावर प्ले बॉलिंग यहाँ पे खलील अहमद ने बहुत काफी अच्छा करा। हमने पिछली बार कितने दिए थे? हमने दिए हैं सर 8 11 में से। आई थिंक यहाँ पे खलील हैज़ डन वेल, बट उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया साथ में। सपोर्ट करने के लिए कौन है? मुकेश चौधरी हो सकते थे, उन्होंने बहुत बुरा करा। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देन अंशुल कंबोज को अभी चांसेस ही नहीं मिले हैं। 2 ही चांसेस मिले और वो सही लगे हैं फिर भी। और नेथन एलिस थे बीच में, ठीक ठाक थे। तो मुझे लगता है यहाँ शायद 8 गुड है। वैसे हम चाहें तो मतलब देखो ना, आप क्लियरली देखो, आपने आरआर के अगेंस्ट पावर प्ले में रन खाए, नीतीश राणा ने काफ़ी मारे। पंजाब के अगेंस्ट आपने पावर प्ले में रन खाए, जो कि विकेट्स भी आई। एलएसजी के अगेंस्ट आपका पावर प्ले बहुत बढ़िया गया था, ठीक था। एमआई के अगेंस्ट आपका पावर प्ले डिसेंट गया था, तो 2। आरसीबी के अगेंस्ट आपको रन पड़े। डीसी के अगेंस्ट आपका पावर प्ले ख़राब गया, तो आपको नहीं इतना पावर प्ले में ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि हलील 7 विकेट ले चुके, इसलिए 8 पॉइंट ठीक है। मिडिल ओवर ने अकेले ही खींची हुई है गेम। मिडिल ओवर बॉलिंग हमने पूरे नंबर दिए यहाँ पे, तो आई थिंक अश्विन जडेजा हैव बीन मैसिव डिसअपॉइंटमेंट। 6 पॉइंट्स बनते हैं। 6 पॉइंट्स कोई नूर ने बहुत कुछ करा, नूर ने भी, और रिवन पथिराना ने भी बीच बीच में करा। और 6 नंबर वैसे अच्छे ही हैं, अच्छे मतलब बुरे नहीं है। बिल्कुल सही। डेथ ओवर्स बॉलिंग दिस इज नॉट बीन गुड एट ऑल। मतलब वो पथिराना से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं आई है। आरआर वाले मैच में अच्छी थी, पंजाब वाले मैच में अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार थी। एलएसजी वाले मैच में भी ठीक थी, क्योंकि एड में ऋषभ पंत ने मारे हैं रन। तो 3 में से एमआई वाले मैच में बहुत अच्छी थी, 4 में से 2। आरसीबी वाले मैच में नहीं अच्छी थी, लास्ट में तो करण ने कितने रन खाए, 5 में से 3। डीसी वाले मैच में बहुत बुरी थी, 4 में से 6 में से 2। केकर वाले मैच तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो 6 में से 2 अच्छे गए हैं, तो 4 पॉइंट्स ही बनते हैं मैक्सिमम। यहाँ पिछली बार कितने दी थे हमने? 9.5। डेथ में हमने पथिराना को कितने ज़्यादा बहुत हाईली रेट कर दिया हमने। आप 4 नंबर बोल रहे हैं, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं ना यार ज़्यादा। पंजाब वाला मैच एलएसजी वाला मैच पे फंसा डेथ के कारण। होम ग्राउंड एडवांटेज। 4 में से 1 मैच जीते हो, 4 में से 1 जीते हैं, तो बाय दैट लॉजिक आप 7 में से 2 जीत सकते हो। और अब आगे वाले भी ले लो, चलो आप होम वाले मैचेस ले लो, आपको कौन से लग रहे हैं जीतने वाले हैं? एक एसआरएच है, एक पंजाब किंग्स है, और एक आरआर है। 2 मैच जीत सकते हैं, 2 मैच जीत सकते हैं एसआरएच और आरआर वाले ज़्यादा चांसेस है। तो एसआरएच और आरआर के मैच में जैसे हम नंबर देते हैं 0.5, 1 या 1.5, अगर हम इन 3 टीमों को वो नंबर दें तो कितने होंगे?
SRH वाला मैच और RR वाले मैच में 1.5 बोलूँगा, ओके और पंजाब वाले मैच में 1, क्योंकि 1 ठीक है। 4 वही है, तो अब मैं बता देता हूँ, एक मैच जीत चुके हैं तो उसके 2 पॉइंट्स हो गए, और 6 पॉइंट्स है। और ये 3 और 4 6, तो 6 पॉइंट्स इनके बनते हैं। एंड हमने इनको दिए हुए हैं 9। हमने अज्यूम करा था ये ऑलमोस्ट 4 से 5 मैच जीतेंगे, 4 से 5 जीतेंगे, पर वो कहानी तो पक्का ही नहीं है अब। तो -3 कर देंगे यहाँ पे। यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर, यार उसमें आप सोचो, आपने बीच में आप हुडा को लेके आए हैं, आप त्रिपाठी को लेके आए हैं, आई थिंक हॉरिबल रहा है। 1 नंबर देना चाहूँगा 5 में से। कुछ लगा ही नहीं इम्पैक्ट। कुछ पहले हमने कितना डाले थे? 4 नंबर दिए। स्क्वाड में डेप्थ ही नहीं दिखी उस हिसाब से जो हमने एक्सपेक्ट किया था। फील्डिंग, हो ये तो कितने दिए थे पहले? 3 में से 2.5 -2, 0.5 से ज़्यादा डिजर्व ही नहीं करते। है, 0.5 सबसे बुरे चल रहे हैं। फील्डिंग ने ही इनको लेट डाउन किया है। डेफिनेटली इनका डीरेल हुआ है, इनका पूरा कैंपेन डीरेल हो गया, क्योंकि आरसीबी का मैच जीत सकते थे ये पूरा, पंजाब किंग्स का मैच जीत सकते थे ये, 2 मैचेस अगर यही इन्होंने जीते होते, 7 में से 4 मैच पे अगर ये होते तो ये इन कंटेंशन होते आज। और इवन RR वाले मैच में हिटमायर का कैच छूटा था, 1-2 और छूटे थे, वो जो इतने क्लोज मैच आप हारे हो वहाँ पे चीज़ें तो मैटर कर जाती हैं। तो आप 7 में से 5 मैच पे भी हो सकते थे अगर कैचेस अच्छे हुए होते तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है 3 नंबर तो कम, नंबर ही बहुत कम है फील्डिंग को लेके। मे बी नेक्स्ट टाइम हमारे रेटिंग में फील्डिंग बहुत मैटर करेगी। बिल्कुल सही। तो यहाँ तो क्या ही बोले यार, फील्डिंग में तो यार आधा नंबर अभी किस चीज़ का दें, कोई फील्डिंग से मैच जीते तो है नहीं, हारे ही है सिर्फ। चलिए, टीम्स IPL एक्सपीरियंस हमने कितने दिए थे इसमें? 6.5 8 में से। अभी देखो बैटिंग यूनिट में हमने कहा था कि ऋतुराज दिखे ही नहीं, इंजर्ड थे, उनका कोई पॉइंट खास काउंट ही नहीं हुआ। हमने 3 बैटिंग के दिखे थे, 3 हमने धोनी को दिया, चलो ठीक है, ही स्टिल डिड हिज स्टफ। हमने एक बैटिंग में दिया था कॉनवे और रचिन को भी, एंड ऑल की इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, बड़े टूर्नामेंट सीरीज में, वो भी नहीं दिखा। तो 3 में से मतलब एक ही दिखा, और हमने बाकी 3 दिए थे। नहीं, हमने IPL एक्सपीरियंस तो इस तरह से तोड़ा था, 12 प्लेयर्स को देखा था और उनमें से 2 दिए थे मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने तो बहुत पुअर किया, मतलब द वे दे हैंडल ऋतुराज वाज हॉरिबल। तो 2 में से 0 ही दूंगा। और जो 12 प्लेयर्स थे उसमें भी एक्सपीरियंस वाली बात में आप सोचो कि जब मैं टीम इनकी देखते हैं, कॉनवे डिडंट लुक द क्लास, रचन डिडंट लुक द क्लास, राहुल त्रिपाठी, दुबे भी नहीं, दिखा ही नहीं एक्सपीरियंस, विजय शंकर भी नहीं, और हुडा भी नहीं, 5 और अश्विन भी नहीं, जडेजा भी डिडंट लुक, उतना कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो धोनी 1 लिखे, नूर लिखे, और खलील दिखे। तो मतलब 3 से 4 प्लेयर्स, आई थिंक 2 पॉइंट्स दोगे आप यहाँ पे। तो ये 6.5 का आप 2.5 दे दो। चलो मैनेजमेंट का आधा, तो मैनेजमेंट ने तो क्या ही किया वैसे, -4। को लीडरशिप एंड ओनर्स विजन, ओनर्स विजन तो यार आप 4 में से 0 ही दो। द वे दे हैंडल्ड ऋतुराज वाज हॉरिबल, डिडंट हैंडल हिम वेल। मतलब आपके मिड सीजन कैप्टन चेंज हो रहा है, आपके प्लेयर्स रिप्लेस हो रहे हैं, दिस इज नॉट गुड। और आई थिंक टीम एक्सपीरियंस में हमने 3 बैटिंग कोर में दिए थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ जडेजा, सर आई वुड से धोनी हैज़ डन समथिंग। अश्विन ने दिखे, बॉलिंग में जडेजा नहीं दिखे। आई थिंक मैं तो इसमें सिर्फ मैक्सिमम 3 पॉइंट दे सकता हूँ, बहुत हद के, वो भी जोड़ हमने पहले कितने दिए थे? हमने 10 में से 8 नंबर दिए हैं। अब आप ये देखो इस सीज़न क्या गलत किया है। इस सीज़न सबसे बड़ी बात तो है कि जो इंडियन कोर था, जो इनकी स्ट्रेंथ दिख रही थी, उन्होंने सबसे डिसअपॉइंट किया। अश्विन बिकॉज उनको वो पावर प्ले में उस लेवल की बॉलिंग नहीं मिली किसी और बॉलर से अपार्ट फ्रॉम खलील, तो अश्विन पे प्रेशर बहुत रहा पावर प्ले में। तो ही वॉज कमिंग इन एंड राइटीज़ को आती कैरम बॉल कर रहे हैं, देन हिज नेचुरल इफेक्टिविटी गोज आउट ऑफ द पिक्चर। जडेजा को भी ऑपोजिशन ने बहुत स्मार्टली खेला एंड उनकी बैटिंग तो हैज़ डेफिनेटली डाउनग्रेडेड। एक भी इम्पैक्टफुल नॉक उनके बैट से नहीं आई, वो बहुत ज़्यादा पिंच करेगा।
Pathirana has not looked the old Pathirana. In patches he has looked good, but overall काफ़ी ज़्यादा काम खराब गया है. क्या रेटिंग बन के आई होगी? 4 के आसपास होगी, इससे ज़्यादा क्या है? 4.3 is the new rating. 4.3. Oh ho. और इनकी तो ऐसी चीज़ें लग रही हैं, जैसे MI का दिखाना कि अभी भी है स्कोप. इनके नहीं दिख रहा. बहुत मुश्किल है. मतलब इनकी रेटिंग्स में बहुत कुछ ओवरऑल करना पड़ेगा इनको. क्या लग रहा है आपको, क्या क्या चेंजेस? एक तो यार एक एनफोर्सर चाहिए. आई थिंक ब्रेविस का IPL उतना अच्छा नहीं गया, बट अगर उनको फ्रीडम मिलती है, उनमें टैलेंट तो है, तो ब्रेविस आए. ऑब्वियसली अब शाइक, रचिन, ब्रेविस, ये टॉप 3 हो आपका. 4 में जडेजा को थोड़ी और फ्रीडम और क्लैरिटी मिले, दुबे थोड़ा खुलें, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए सही जानी पड़ी. मुझे लगता है बॉलिंग फिर भी वापसी कर सकती है, बैटिंग को थोड़ा और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. पर ऐसा नहीं है कि मैचेस नहीं जीत सकते. दे स्टिल हैव, क्योंकि पिचेस अब उनको थोड़ा सेकंड हाफ में ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. पिचेस यहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो चीज़ थोड़ा सा हेल्प करेगा CSK को, कि सेकंड हाफ में देयर टाइप ऑफ बॉलिंग, देयर टाइप ऑफ बैटिंग माइट गेट सूटेड टू द काइंड ऑफ विकेट्स नाउ वी आर गोइंग टू इफेक्ट. एंड कंसिडरिंग जिस तरह से हीट वेव चल रही है, जिस तरह से पिचेस स्लो होंगी, और वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा. तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, दिस इज गोइंग टू बी रियली गुड, एंड लेट्स होप दैट हम CSK से एटलीस्ट थोड़ी फाइट देखें. एंड क्योंकि इतनी बड़ी टीम ऐसे मतलब नीचे लग जाए, वो तो गलत है. मतलब बेचारे जिन लोगों ने पैसे लगा रखे थे चेन्नई सुपर किंग्स के, उनका क्या हाल हुआ होगा. हाँ, और इतना बड़ा फैन बेस है, इतना सब सपोर्ट सिस्टम है. आई थिंक दे डिजर्व बेटर परफॉर्मेंस. और क्लियरली एक बड़ी चीज़ हुई है कि धोनी के हाथ में चीज़ें गई हैं. करंट सीजन के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से उतना गलत हुआ है, क्योंकि अब आपके पास कोर लीडरशिप में आगे कोई दिख ही नहीं रहा है. नहीं, तो लेट्स सी. आई थिंक अभी वो क्विक फिक्सेस चाहेंगे, अभी वो इस सीजन को बचाना चाहेंगे, बिकॉज पिछला सीजन भी ठंडा था, ये भी गया, तो वो फ्रेंचाइजी से ये पिछले साल भी ज़्यादा ठंडा हो गया. पिछले साल में तो आप एंड तक तो जीत मतलब बने हुए थे अच्छे खासे. तो लेट्स सी. मुझे लग रहा है कॉन्वे को नहीं वापस लेके आएंगे अब रचिन, ब्रेविस, पथिराना और नूर, ये 4 दिखेंगे. और पथिराना की जगह भी शायद नेथन एलिस भी आ सकते हैं बीच में. आपको लगता है नेथन एलिस शुड बी ट्राइड, बिकॉज वो फिर न्यू बॉल के साथ भी आपको पावर प्ले में भी कुछ कर सकते हैं. अंशुल कंबोज के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं. तो पर अंशुल कंबोज ने अभी तो कुछ ऐसा करा कि पूरन को निकाला है. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करा कि उनको ना खिलाया जाए. नहीं, पूरन को निकाला उन्होंने. हाँ, उन्होंने डीकॉक को निकाला. उन्होंने तो इम्प्रेस किया ही है, और वो डिफरेंस देखा. पूरन पिछले मैच में होते तो गेम बहुत अलग होती. तो पूरन को आउट करना वाज अ वेरी बिग मैचअप, आई वुड से, जो उन्होंने मैच जिता दिया एक तरह से. चलिए सर, उम्मीद करते हैं चेन्नई से, एंड जो हमारे चेन्नई के फैंस भी हैं उनको हम चाहेंगे कि आप ज़रूर ऐसे मौक़ों पे चेन्नई को बैक करें. डेफिनेटली स्टार्स जो हैं वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, पर रेटिंग्स हमारे हाथ में है, और रेटिंग्स के बेसिस पे तो नहीं लग रहा, पर वी रियली वांट फ्रॉम आवर साइड. मुझे लगता है कि दे आर नाउ लुकिंग प्रोएक्टिवली इन मेकिंग चेंजेस, तो वो कुछ तो दिखेगा. तो इतना ठंडा सीजन तो नहीं जाने वाला. और अब थोड़ा हमें अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी, जो बहुत डिफेंसिव मिली. एंड इस IPL का एक फॉर्मेट रहा है कि द टीम्स और द कैप्टन्स व्हिच हैव बीन ब्रेव have got the results in their favor. Exactly. There are very few instances जहाँ पे किसी कैप्टन ने बहुत ब्रेव कॉल करी और वो उल्टी पड़ गई हो, बैकफायर करी. वो मोस्टली सपोर्ट कर रही हैं. सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, लेट्स होप कि चेन्नई सुपर किंग्स की मैनेजमेंट एंड जो कैप्टन है, जो अब मेकशिफ्ट कैप्टन बने हुए हैं इस वक्त, MSG, वो कुछ अच्छे डिसीजंस लें, एंड वी माइट गेट टू सी चेन्नईज द प्राइम क्रिकेट फॉर्म. सो अगर आपको ये हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो जाते जाते ज़रूर सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फर्स्ट एम्पायर. थैंक यू.